नमस्कार दोस्तों, एग्जाम दोस्त प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। तो आज एक जबरदस्त वैकेंसी लेकर मैं आपके सामने यहाँ पर आ चुका हूँ। तो ये वैकेंसी दोस्तों आपकी होने वाली है CSIR के अंतर्गत, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी के अंतर्गत ये वैकेंसी होने वाली है। जो ये वैकेंसी है ये बेसिकली आपकी किस हिसाब से होने वाली है मैं स्टार्टिंग में ही बता दूं कि वॉक इन इंटरव्यू यहाँ पर होने वाले हैं। अगर आप किसी भी जॉब के लिए एलिजिबल है और एक तरीके से एक पार्ट टाइम जॉब करना चाहते हैं, क्योंकि ये जो ओवरऑल जो आपके स्टाइफंड के तौर पे ही आपको पैसा यहाँ पे मिलेगा, रिसर्च एसोसिएट के तौर पे आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। ओवरऑल यहाँ पर अगर आप पार्ट टाइम जॉब के तौर पे अगर देख रहे हैं या फिर रिसर्च में अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि एक बार आप रिसर्च एसोसिएट लग गए उसके बाद आपको रिसर्च फील्ड में ही बेहतर जॉब्स या फिर ऑफर आपको मिलते रहते हैं। तो उसमें एंट्री लेने का बहुत जबरदस्त मौका है इस जॉब के जरिए, वो भी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ CSIR, जो कि इंडिया की एक बहुत ही जबरदस्त आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ये उसका फुल फॉर्म होता है, जो कि न्यू दिल्ली में है। एंड ये जो ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पर आप लोग जबरदस्त तरीके से अपनी स्किल्स को भी एनहेंस कर सकते हो और साथ ही साथ में अपने एक बेहतर करियर की तरफ आगे भी बढ़ सकते हैं। तो अगर आप परेशान हो गए कि यार मेरा कोई सिलेक्शन होता ही नहीं किसी एग्जाम में, मैं क्या करूं, तो यार खुद को एक सेकंड चांस दो और सेकंड चांस के तौर पे इस फॉर्म को आप फिलअप कर सकते हो, इस एग्जाम को आप फॉलो कर सकते हो। अब एग्जाम नहीं है, डायरेक्ट इंटरव्यू है। तो देखो 8 यहाँ पे पोस्ट बता रखी है, अलग अलग पोस्ट है, तो अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग चीजें मैं बताऊंगा आपको। अगर आपका गेट क्वालिफाइड है तो ऑब्वियसली यहाँ पे आपको पैसा ज्यादा मिलेगा, बस डिफरेंस ये है, ठीक है। गेट कम है तो फिर पैसा नहीं मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहली जो पोस्ट है वो है प्रोजेक्ट एसोसिएट 2, जिसकी एक पोस्ट है यहाँ पे। अगर आप बीटेक करिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच से तो फिर आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। 2 साल का आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आपका एक्सपीरियंस यहाँ पे होना चाहिए। टीचिंग एक्सपर्टीज, इंस्टॉल एंड मेंटेनेंस, ठीक है, ये कोई बात नहीं है। जॉब आप समझ ही गए हैं। पैसा कितना मिलेगा, अगर आपका गेट है या नेट है आपके पास तो फिर 35,000 प्लस HRA आपको मिलेगा। एज आपकी मिनिमम 35 ईयर्स की होनी चाहिए, 14/10/2025 से पहले, ठीक है बेटा। तो ये पूरी की पूरी कहानी है जो कि हमने पहली पोस्ट में देखी। सेकंड है प्रोजेक्ट एसोसिएट की ही पोस्ट है। यहाँ पे 2 पोस्ट है। अगर आपने बीटेक कंप्यूटर साइंस से या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस से करी है तो फिर आप लोगों के लिए यहाँ पर बात बन जाएगी। अगर इलेक्ट्रॉनिक्स से भी है तब भी यहाँ पर सेम चीज आ गई यहाँ पे, लेकिन डिजाइन इन AI एंड ML, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग की आपको थोड़ी बहुत नॉलेज यहाँ पे होनी चाहिए। तो सेम है, 35,000 रुपये प्लस HRA आपका यहाँ पे कह सकते हैं हम लोग। यहाँ पे आपका जो पैसा इतना मिलेगा आपको, 35 से कम आपकी एज होनी चाहिए। ये जो 35,000 प्लस HRA का मतलब मैं आपको बता दूं, ये 35,000 इज योर बेसिक और उसके ऊपर 30% HRA। 30% HRA मतलब 3500 मल्टीप्लाइड बाय 3 कर लो, इतना आपको HRA यहाँ पे आपको मिल जाए, ठीक है। नेक्स्ट है कंप्यूटर साइंस वाले बच्चों के लिए एक पोस्ट है यहाँ पे। बाकी सारी चीजें सेम है, बट यहाँ पे जो आपकी जो सैलरी है वो थोड़ी कम है, 31,000 प्लस HRA है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट है डिप्लोमा, अगर आपने किया है इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में तो 2 सीटें यहाँ पे आपको मिल जाएगी। आपका जो HRA है वो उसी हिसाब से कम हो जाएगा। अगर डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स से करा हुआ है तो 20,000 प्लस HRA आपका यहाँ पे डिप्लोमा वालों के लिए रहेगा। अगर अप्लाइड मास्टर डिग्री है आपकी फिजिक्स में, अप्लाइड फिजिक्स में, तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल बच जाते हैं। 25,000 रुपये का आपको HRA यहाँ पे मिल जाता, 25,000 प्लस HRA आपको सैलरी यहाँ पे मिल जाती है, ठीक है। कंप्यूटर एप्लीकेशंस में MCA, मतलब अगर आपने किया गया है मास्टर्स डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन का मतलब होता है MCA, तो फिर भी आपको यहाँ पे एक सीट के लिए आप यहाँ पे इंटरव्यू यहाँ पे दे सकते हैं। बीटेक करिए CSE IT ब्रांच में तब भी एलिजिबल हो जाएगा, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ये लास्ट वाली जो पोस्ट है ये JRF की पोस्ट है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप की पोस्ट है। यहाँ पे जो पैसा है ये थोड़ा ज्यादा है, ऑब्वियसली 37,000 प्लस HRA आपका यहाँ पे होने वाला है, ठीक है। अच्छा, जो 1 से लेके 8 तक मैंने बात करी है पोस्ट कोड, इनका इंटरव्यू होगा 14 तारीख को और बाकी का इंटरव्यू होगा 15 तारीख को, ठीक है। JRF की बात कर ली हमने, बिल्कुल। तो ये सारी की सारी पोस्ट है, CSIR की वेबसाइट पे जाके आप इसको फॉलो अप कर सकते हैं कि क्या क्या इसमें सब्जेक्ट्स हैं, क्या क्या पोस्ट के लिए मैं अप्लाई कर सकता हूँ। सारी की सारी पोस्ट यहाँ पे आ चुकी है बेटा, ठीक है ना। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एक बार जरा नजर मार लेते हैं। वैसे तो
एक ही चीज़ है, जो ये चीज़ें हैं ये आपको फॉलो करनी है, क्या क्या चीज़ें आपको लेके जानी है। मोड ऑफ सिलेक्शन सिंपल, आप अपने जो डॉक्यूमेंट्स लेके जाएंगे और आपका इंटरव्यू होगा उसके ऊपर बेस करेगा कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, ठीक है ना। नो TA विल बी पेड, अगर आप इंटरव्यू पे जाते हैं तो बिल्कुल ये तो सिंपल समझदारी वाली बात है। तो ये हमारा पूरा का पूरा नोटिफिकेशन हो चुका है जो कि CSIR में आया था दोस्तों। तो अगर तुम प्रिपेयर कर रहे हो किसी भी लेवल के एग्जाम के लिए, जो कि इंजीनियरिंग एग्जाम के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से बिलोंग करते हो, तो देखो यार गेट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हर जगह गेट की अहमियत है। कई सारी PSUs गेट से आपको ले रही है। CSIR में अगर आपको ज़्यादा फेलोशिप चाहिए तो भी आपका गेट क्लियर होना ज़रूरी होता है। तो इस तरीके की चीज़ें जब आपके सामने आती है तो आपको इंपॉर्टेंस पता चलती है कि गेट एग्जाम कितना इंपॉर्टेंट है। और गेट एग्जाम अगर आपने अच्छे तरीके से कर लिया तो आपके उसके आगे लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा है। तो अगर तुम गेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो यहाँ पे हमारे एग्जाम दोस्त प्लेटफॉर्म पे गेट की ज़बरदस्त तैयारी कराई जाती है दोस्तों। और अभी तो नया ऑफर भी चल रहा है और नए ऑफर के तहत काफ़ी भारी भरकम डिस्काउंट तुमको मिल रहा है। तुम लोगों को कोड यूज़ करना है, ये वाला देखो मैं बता दूँ तुमको, YT60 कोड तुम यूज़ करना है। ये हम क्यों लगा रखे हैं, क्योंकि 60,000 सब्सक्राइबर्स हमारे हो चुके हैं, ठीक है बेटा। तो तुम लोग तैयारी करो गेट की बढ़िया तरीके से। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों की क्लासेस हमारे यहाँ पे रिकॉर्डेड वे में तुमको मिल जाएगी, कोई दिक्कत की बात है नहीं। और अगर तुम तैयारी करना चाहते हो डिस्क्रिप्शन पे क्लिक कर देना, सारी चीजें तुमको पता चल जाएगी, ठीक है। मैं मिलता हूँ तुमसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। थैंक यू सो मच।